खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अजमेर में आज एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है और एक साथ 18 मरीज सामने आए हैं जो कि पॉजिटिव है। वहीं अब तक अजमेर में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 300 को पार कर गया। लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात के बीच छूट मिलने के बाद जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में भी दुकानें खुलने लगी और लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान कपड़ों और जूतों की दुकानों पर ट्रायल की सुविधा नहीं देने के कारण ग्राहकों को परेशानी हो रही है। कोरोना के कोराम से बचने के लिए देश और दुनिया में वैक्सीन बनाने का काम जोरों पर है, लेकिन अभी तक कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं बन पाई। हालांकि कुत्तों को कोरोना से बचाने की दवा जरूर जोधपुर में मिल रही है। जोधपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी के श्रीनाथ बोहरा ने एक ऐप तैयार किया है जिसके जरिए आमजन और पुलिस के बीच एक आपसी सामंजस्य बैठ सके और लोग घरों में रहकर ही सूचना प्राप्त कर सकें। इस ऐप में दूध, फल और सब्जी की गाड़ी, राशन की गाड़ी और एटीएम की गाड़ी कब, कहां और कितने बजे उन कंटेनमेंट जोन में चेक पोस्ट से होकर आमजन तक पहुंचेगी। ये पूरी जानकारी आमजन को मैसेज के जरिए प्राप्त होगी। चूरू के विदासर क्षेत्र में भी टिड्डी ने दस्तक दे दी है। टिड्डी टेरर से क्षेत्र के किसानों में दहशत का माहौल है। किसानों को खेतों में फसल के बर्बाद होने का डर सता रहा है। रुक करते हैं जोधपुर का, जहां मोटरसाइकिल क्लब के सदस्यों ने ग्रामीण इलाकों में मास्क बांटे। इन सदस्यों ने अपनी महंगी बाइक से अलसुबह ग्रामीण इलाकों का रुख किया और न केवल ग्रामीणों को मास्क बांटे बल्कि उनको जागरूक भी किया। कोरोना महामारी के बीच प्रवासियों के राजस्थान लौटने का दौर जारी है और इसी कड़ी में उदयपुर डिपो की 14 बसें मुंबई से प्रवासियों को लेकर डूंगरपुर पहुंची। ये सभी प्रवासी उदयपुर जिले के अलग अलग गांवों के निवासी हैं। उधर डूंगरपुर पहुंचने पर चेक पोस्ट पर आने वाली सभी प्रवासियों की एंट्री की गई। इन 14 बसों में 487 प्रवासी मुंबई से लौटे हैं। डूंगरपुर चेक पोस्ट पर सभी की एंट्री करने के बाद बसों को उदयपुर जिले के लिए रवाना किया गया। कोटा में आज राजस्थान रोडवेज की 3 स्पेशल बसों से दर्जनों प्रवासी श्रमिकों को रवाना किया गया। कोटा से बिहार भेजे गए इन 93 श्रमिकों में काफी दिनों से कोटा के बोरखंडी सरकारी विद्यालय में आश्रय ले रखा था। खबर अजमेर से है, जहां रामगंज स्थित कृषि उपज मंडी में आज सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। रुक करते हैं बारां के शाहबाद का, जहां पंचायत समिति क्षेत्र के कई गांवों में भीषण गर्मी से पेयजल समस्या गहरा गई है। लोग भरी दोपहर में दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। पेयजल समस्या के चलते लोगों की दिनचर्या भी बिगड़ गई। रुक करते हैं कोटा का, जहां काला तालाब इलाके की काली मिट्टी के पेटे में खरबूजे की खेती करने वाले किसानों की इन दिनों बल्ले बल्ले हो रही है। भीषण गर्मी और लॉकडाउन के बावजूद इन खरबूजों की दीवानगी लोगों पर सिर चढ़कर बोल रही है। लॉकडाउन 4 में शिथिलता के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। चित्तौड़गढ़ में भी कलेक्ट्रेट से शास्त्री नगर चौराहे के बीच इंदिरा बाजार में सभी दुकानें खुल गई। रेस्टोरेंट भी अब ग्राहकों के लिए पूरी तरह से खुल गए। खबर भरतपुर से है, जहां आज कोरोना फाइटर टीम ने किला स्थित शहीद स्मारक पर सफाई अभियान चलाया और स्मारक के आसपास जमा गंदगी को साफ किया। इस दौरान सदस्यों ने कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के अलावा परिंदों के लिए परिंदे बांधने सहित कई सराहनीय कार्य किए। अलवर में आबकारी थाना की हड़ताल टीम ने अवैध हथकड़ शराब के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 8 भट्टियां और 8000 लीटर वोश नष्ट की। पुलिस ने गांव नूरनगर, बसई कला और रामनगर में दबिश देकर हथकड़ शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। धौलपुर में प्रशासन को सहयोग कर रही लुपिन और सहेली संस्था ने 2 क्वारंटीन सेंटर विकसित किए और सामाजिक सरोकार निभाते हुए उन्हें प्रशासन को सौंप दिया। नागौर के बरबट्टा गांव में खेत में काम करने गए किसान की मौत हो गई। सूचना पर परिजन किसान को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उसे मृत बताया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बारां में चिपापड़ोद आबकारी विभाग की टीम ने गुलखेड़ी गांव के पास संचालित निजी रेस्टोरेंट पर रेड की, जिसमें अलग अलग ब्रांड की 32 बियर की बोतलें, अंग्रेजी शराब के 18 पौवे और 42 देसी पौवे बरामद किए गए। मौके से फरार संचालक की तलाश की जा रही है। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर साल भर का लेखा जोखा जारी किया। सांसद ने जिले में विकास करने का वादा किया। जोधपुर में जालोरिया के बास में पुलिस ने अवैध तरीके से गुटखा बेच रहे एक व्यक्ति को पकड़ा और उसका चालान काटा। आरोपी दूध की टोकरी
में गुटखा रखकर बेचने का काम कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से गुटखा भी बरामद कर लिया। नागौर के कुचामन सिटी में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लॉकडाउन की पालना करते हुए ईद का त्योहार मनाने और आमजन से सहयोग करने की अपील की। बांसवाड़ा में लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर कोतवाल ने क्यूआरटी के जवानों के साथ गश्त की। इस दौरान बेवजह घूमते लोगों से समझाइश की गई। वहीं नहीं मानने वाले लोगों के वाहन जब्त किए। नागौर में ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी मेड़ता ने कोरोना वॉरियर्स को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। सोसाइटी ने चिकित्सा कर्मियों और एम्बुलेंस ड्राइवर को सम्मानित करते हुए उनकी सराहना की। इस दौरान मास्क वितरित करने के साथ ही परिंदे भी लगाए। नागौर में आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर आयोजित पीसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी और बीजेपी प्रदेश महामंत्री वीरम देव जयदास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने भी अपने विचार रखे। लारदू में भामाशाह सलीम नागौरी ने प्रशासन को सैनिटाइजर और मास्क भेंट किए। भामाशाह ने ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए 300 सैनिटाइजर और मास्क दिए। बांसवाड़ा के कस्टम चौराहे पर शनिवार रात को जीप चालक शराब के नशे में वाहन चलाता नजर आया, जिसे पुलिस जवानों ने रोकने का प्रयास किया तो चालक हड़बड़ा गया और चालक अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश करने के चक्कर में जीप को अनियंत्रित कर बैठा। गनीमत रही कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। पुलिस ने जीप को जब्त कर लिया। जयपुर के श्योपुर गांव में स्कूल की दूसरी मंजिल की छत पर टिटहरी पक्षी ने अंडे दिए हैं, जिसके बाद लोग यहां अच्छी बरसात होने का अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के मुताबिक टिटहरी पक्षी जहां अंडे देती है उस जगह अच्छी बारिश होती है। धौलपुर के सपऊ थाना क्षेत्र में 2 व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। दोनों ही मरीज हाल में मुंबई से आए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिले में 2 दिन के भीतर 10 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। उदयपुर के कुरावड़ थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल मिले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बांसुर विधायक शकुंतला रावत ने पहाड़ों की तलहटी में पक्के एनीकट निर्माण और बांधों के लिए उपयुक्त स्थान के चयन के लिए दौरा किया, ताकि वर्षा जल का संचय किया जा सके। बाड़मेर में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने गिड़ा पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान राजस्व मंत्री ने नवनिर्वाचित सरपंचों से हर ग्राम पंचायत में कोरोना से संबंधित फीडबैक भी लिया। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने घाना, बरवा सहित कई गांवों का दौरा किया। विधायक ने इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी जानी और जल्द समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वहीं मनरेगा श्रमिकों को कोरोना से बचाव करने के उपाय बताते हुए एहतियात बरतने की अपील। आहोर में एक और युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद मामाजी की शहरी में कर्फ्यू लगा दिया गया। कस्बे सहित उपखंड में करीब 2 दर्जन गांव में कर्फ्यू जारी है। वहीं एसडीएम प्रशांत शर्मा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जालोर के आहोर में उपखंड कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना से बचाव के मद्देनजर गोदन सरपंच मुल्की देवी चौधरी की अगुवाई में सैनिटाइजिंग कार्य हुआ और इस दौरान पूर्व सरपंच निवाराम चौधरी ने भी सहयोग किया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति ने एसडीएम रश्मि चक्रवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना महामारी के दौरान किए गए प्रयासों और व्यवस्थाओं को लेकर ये सम्मान किया गया। किशनगढ़ बास में आबकारी थाना खैरतल टीम ने अवैध हथकड़ शराब के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 7 भट्टियां और 7000 लीटर बोझ नष्ट की है। टीम ने दोहड़ा और महरमपुर गांव में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसलमेर के लोहारकी गांव में सीएलजी की बैठक हुई। ईद के पर्व को लेकर हुई बैठक में ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में ईद के पर्व को शांति के साथ भाईचारे से मनाने की अपील की गई। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। शाहबाद के बडारा गांव की भील बस्ती में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों ने अपने घर में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद इन मजदूरों ने खेतों में पेड़ों के नीचे अपना डेरा जमा कर होम क्वारंटाइन किया है, ताकि कोरोना महामारी के चलते परिवार के लोग सुरक्षित रहें। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा कस्बे में स्वच्छ बरवाड़ा मिशन के तहत बालाजी मंदिर परिसर में फैली गंदगी और खरपतवार को नष्ट किया गया। यहां स्वच्छ मिशन के तहत हर रविवार कस्बे में सफाई अभियान चलाया जाता है। श्री कृष्ण गौशाला घाटा बम्बोरा किशनगढ़ बास में पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 25 मन हरा चारा, 125 किलो गेहूं का दलिया और 10 किलो गुड़ गौ सेवा को दिया। झालावाड़ के धामनिया गांव में ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे बनी खाई में पलटी खा गया। चालक ट्रैक्टर
लेकर अपने खेत पर हकाई करने जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में पलटी खा गया। गनीमत रही कि हादसे में चालक बाल बाल बच गया। बूंदी के धनपुरा गांव में अलसुबह खेत में करंट लगने के चलते युवक की मौत हो गई। युवक खेत पर टमाटर की फसल में पानी दे रहा था। इस दौरान युवक 33 केवी लाइन के तार से करंट की चपेट में आ गया। सूचना पर परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रावतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के 10 बाइक बरामद किए। कस्बे में चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने जांच करते हुए 2 संदिग्धों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने बाइक चुराने का गुनाह कबूल किया है। वहीं पुलिस ने चोरी की बाइक खरीदने पर 2 को गिरफ्तार किया है। सीकर के भुदोली गांव में घाट के पास नवजात शिशु का आधा धड़ मिलने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में पुलिस ने गश्त के दौरान 7 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख से ज्यादा रुपए की राशि बरामद करते हुए गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में भीमपुरा में 2 भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ने पर बड़े भाई ने अपने भाई पर लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर घायल अमीन खान की उपचार के दौरान मौत हो गई। श्री विजयनगर में राज सिंह नगर मुख्य मार्ग पर ईंट पकाने के लिए रखी पराली में आग लग गई। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचडी में एएन से एक्सीएन के पदों पर पदोन्नति के मामले में 2 प्रभावितों को पक्षकार बनाने की अर्जी को मंजूर किया है। इसके बाद आपका स्वागत एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसलमेर में अब कोरोना ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कहर बरपा रहा है। कुछ दिनों में जिले के 11 गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। गनीमत ये रही कि अभी तक सिर्फ प्रवासी ही इन गांव में पॉजिटिव मिले। देश भर में लॉकडाउन 4 में दुकानदारों और आमजन को राहत दी गई है, लेकिन बूंदी के लोग इतने जागरूक हैं कि यहां पर बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जयपुर जिले के चौमो उपखंड में भी कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यहां एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। आज भी चौमो उपखंड में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई। बीकानेर के NH 62 पर लोहे से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना पर हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का उपचार कराया गया। ट्रक पंजाब की तरफ जा रहा था। बांसवाड़ा से रोडवेज बस महज से 9 सवारियों को लेकर जयपुर रवाना हुई, जबकि कुल 11 सवारियों ने अपना ऑनलाइन टिकट बुक कराया, जिनमें से 9 ही मौके पर मौजूद रहे। मौजूदा सवारियों को लेकर बस सुबह 7:30 बजे रवाना हुई। बूंदी के केशोराय पाटन में प्रवासी मजदूरों को घर वापसी कराने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में प्रशासन ने हाईवे से गुजर रहे बिहार के 27 मजदूरों को रोककर भोजन कराया। सवाई माधोपुर के बोली में एक हेयर सैलून संचालक आदेशों की पालना करते हुए सैलून चला रहा है और कोरोना से बचाव के चलते संचालक जरूरी एहतियात बरतता भी नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां अमलापुरम से आए 17 प्रवासियों की स्क्रीनिंग कराई गई, जिसके बाद सभी को क्वारंटीन किया गया। बसेड़ी में भूतेश्वर छात्रावास में प्रशासन द्वारा बनाया गया क्वारंटीन सेंटर अब एक आदर्श क्वारंटीन सेंटर में बदल गया है। दुपिन और मंजरी द्वारा बनाया गया यह आदर्श सेंटर सभी जरूरी सुविधाओं से लैस है। साथ ही यहां बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। 12 में शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में पेयजल समस्या देखी जा रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और मजबूरन दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। पानी के जुगाड़ के चक्कर में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और वहीं पनघटों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। राजगढ़ थाना अधिकारी की आत्महत्या करने के मामले को लेकर बीकानेर की जेगला गांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने सरकार का पुतला जलाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग। डूंगरपुर के दोगड़ा फॉरेस्ट रेंज में 4 वर्षीय नर पैंथर मरा हुआ मिला। विभागीय टीम को पैंथर झाड़ियों में फंसा मिला, जिसके बाद पैंथर को झाड़ियों से निकालकर डूंगरपुर लाया गया। पाली के ढालूप गांव में जहरीले अरंडी के पत्ते खाने से 30 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। वहीं पशुपालक ने आर्थिक नुकसान होने के चलते प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उदयपुर में करीब 300 से ज्यादा मेवलवासी अपने गांव लौटे हैं। यहां सभी को क्वारंटाइन करते हैं। जांच की गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बूंदी के नैनवा में कुंड में स्नान करते वक्त एक युवक का पैर फिसल गया, जिससे डूबने से युवक की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। युवक परिवार सहित जजावर कुंडेश्वर मंदिर महादेव का भोग लगाने गया था, जहां कुंड में स्नान करने के दौरान यह हादसा हो गया। झालावाड़ के अहमदगढ़ गांव में रमजान माह के दौरान एक नन्हे बच्चे का जज्बा देखने को मिला। 8 वर्षीय जुनैद अली ने पूरे रोजे रखे। जुनैद ने रोजा रखकर देश को कोरोना से निजात मिलने की दुआ की। झालावाड़ के सारोला थाना इलाके में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बजरी खनिज एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके चलते संयुक्त टीम ने जेसीबी मशीन सहित 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। बीकानेर के स्वामी केशवानंदन राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नर्सरी ने करीब 1 लाख पौधे और 1,500 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के विक्रय के लिए तैयार की है, जिसके चलते विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने नर्सरी का विजिट किया। मांगरोल में मंडी गार्ड से मारपीट करने का मामला सामने आया। मंडी में जबरन घुसाए जा रहे गेहूं से भरे ट्रैक्टर को रोकने पर गार्ड से मारपीट की। सीकर में पिछले 9 दिनों से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन सतर्कता बरतते हुए संक्रमित प्रभावित इलाकों में संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेज रहा है। लॉकडाउन बढ़ने के बाद भी पावटा में पूर्व जिला पार्षद पुष्पा मीना और समाजसेवी कन्हैयालाल सामाजिक सरोकार निभाते हुए समाज सेवा में लगे हुए। प्रतापगढ़ में मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए मरीजों का उपचार लगातार जारी है। जिले में अभी तक 1500 से ज्यादा रोगियों का उपचार किया जा चुका है। पाली में श्री सोनाना खेतलाजी ट्रस्ट ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए देसूरी पंचायत समिति में कोरोना वॉरियर्स को 2000 सैनिटाइजर और 1100 मास्क वितरित किए। धौलपुर के बसेड़ी में अपने पति के साथ बाइक पर जा रही एक महिला पहिए में साड़ी फंसने के कारण सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बुकिंग के जिला प्रभारी सुबोध संजय शर्मा ने संभाला और होश में डाकर अस्पताल के लिए रवाना किया। सीईओ जिला परिषद जैसलमेर ओम प्रकाश द्वारा नाचना के क्वारंटीन सेंटर सहित होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों का निरीक्षण किया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार। बड़गांव के बिहार में हुई आतंकियों की गिरफ्तारी। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। चीन की चालबाजी पर भारतीय सेना सख्त। गलवान घाटी में जवानों को हिरासत में लेने की बात को नकारा। चीनी सेना की तैयारियों के बाद भारतीय सेना ने भी आक्रामक रूप दिखाया। देश भर में सोमवार को मनाई जाएगी ईद। जामा मस्जिद की शाही इमाम ने किया ऐलान। लॉकडाउन के बीच कश्मीर में आज मनाई जा रही ईद, आने जाने पर पाबंदी। केरल में भी आज मनाई जा रही ईद। प्रदेश में भी कल मनाई जाएगी ईद। सेंट्रल हिलाल कमेटी ने की घोषणा, शनिवार को नहीं दिखा चांद। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। कोरोना वायरस के मामले बढ़कर हुए 1,31,868। प्रदेश में प्रवासी लगातार बढ़ा रहे कोरोना का आंकड़ा। राजसमंद में मिले 24 पॉजिटिव, तो जयपुर और अजमेर में मिले 18 संक्रमित मरीज। हरियाणा में भी प्रवासियों ने बढ़ाई परेशानी। अमेरिका से लौटे 73 लोगों में 21 कोरोना पॉजिटिव। 19 मई को हुई थी वापसी। महाराष्ट्र में 15 जून से खुल सकते हैं स्कूल। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दिए स्कूल खोलने के संकेत। देश भर में 61 दिन से बंद घरेलू उड़ानें कल से होंगी शुरू। पहले दिन होंगी करीब 1173 उड़ानें संचालित। पहली उड़ान दिल्ली से कोलकाता के लिए इंडिगो की होगी। जयपुर से 13 बड़े शहरों के लिए कल से शुरू होगी 21 फ्लाइट्स। एयरपोर्ट स्टाफ कर रहा पूरी तैयारी। कंटेनमेंट जोन वाले को यात्रा की मंजूरी नहीं। 1 जून से चलेंगी 200 ट्रेनें। टिकट के लिए खोले गए 1000 बुकिंग सेंटर। रेलवे ने अगले 10 दिन का शेड्यूल जारी किया। 10 दिन में 36 लाख लोग करेंगे यात्रा। RAC भी होगा कंफर्म, रेलवे ने किया ऐलान। CDS बिपिन रावत PM केयर फंड में हर महीने देंगे 50,000 रुपए 1 साल तक। यूपी में कल से 50% स्टाफ के साथ खोलेंगे सरकारी दफ्तर। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में होगा काम। योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। मुंबई ATS ने आरोपी को गिरफ्तार कर यूपी ATS को सौंपा है। यूपी में कोरोना अस्पतालों क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल बैन का आदेश में मोबाइल से कोरोना फैलने का जिक्र किया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 साधुओं की हत्या। बीजेपी का आरोप, महाराष्ट्र में ना साधु सुरक्षित ना पुलिस। कांग्रेस ने साधु की हत्या को बताया षड्यंत्र। केरल के वायनाड में सैनिटाइज किए गए स्कूल। 26 मई से शुरू होंगी बोर्ड एग्जाम। प्रदेश में टिड्डियों का आतंक। भरतपुर, दौसा, चूरू सहित कई जिलों में पहुंचा टिड्डी दल। किसानों की बड़ी चिंताएं। राजस्व अधिकारी कर्मचारी टिड्डी दल को भगाने का कर रहे प्रयास।
चूरू के राजगढ़ में थाना अधिकारी विष्णु दत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण, परिजनों और सरकार में सहमति के बाद हुआ पोस्टमार्टम। सीआई विष्णु दत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले में डीजीपी ने मुख्यमंत्री गहलोत को दी तथ्यात्मक रिपोर्ट। सीएम ने थाना अधिकारी की परिजनों की मदद के निर्देश दिए तो विधायक कृष्णा पूनिया ने निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। वेब सीरीज पाताल लोक में बिना अनुमति के फोटो इस्तेमाल करने का आरोप। दिल्ली में और कहर बरपाएगी गर्मी, बढ़ेगा लू का प्रकोप। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिन में और ज्यादा गर्म हवा चलने का अनुमान जताया गया। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराने लगा पेयजल संकट, कई इलाकों में बिगड़ी पेयजल सप्लाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।